गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। बज रहे हैं सवेरे के 9 और हम हैं अभी कोहिमा में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड। और हम अब जा रहे हैं यहाँ से एक गांव देखने जिसको कहते हैं खुनोमा विलेज, विच इज़ 20 किलोमीटर फ्रॉम कोहिमा, और इसको एशिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा गांव है ये। इमेजिन गेटिंग नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट इन नागालैंड एंड इट वॉज सो यमी। 9:15 बज रहे हैं अभी और हम बस अभी होटल से निकल के रोड पर आ गए हैं। ये वही सड़कें हैं जहाँ कल शाम को हम ट्रैफिक जैम में फंसे थे और हमें घंटों लगे थे यहाँ। अब देखिए अर्ली मॉर्निंग, नो ट्रैफिक हियर। की रोड जब से शुरू किए हैं कच्ची है, लिखा है वीक ब्रिज फॉर लाइट व्हीकल्स ओनली। हम पहुंच गए हैं 10 बजे खुनोमा विलेज में, विच इज़ द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ एशिया। और ये कोहिमा से करीब 20 किलोमीटर है और हमें आने में करीब मेरे ख्याल में 45-50 मिनट्स लगे यहाँ आने में। तो चारों तरफ देखिए विलेज पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसको ग्रीन विलेज इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी ग्रीनरी नज़र आती है। इसको ग्रीन विलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाँव वालों ने बहुत ही एफर्ट करके यहाँ फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व किया है। They have been hunting, logging and cultivation के लिए उन्होंने organic farming करनी शुरू की है। Banning hunting was not easy for them. It was a way of life. तो इसके लिए इन्हें बहुत समय लगा। इन्होंने धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया और गांव के लोगों को, इसके लिए गांव वालों से नहीं बाहर से भी एक्सपर्ट को बुलाया जो गांव वालों को समझाए। और फिर ओवर द ईयर्स they have banned now hunting, logging, terraced style of एग्रीकल्चर देख रहे हैं, दैट वाज स्टार्टेड हियर। और आखिर में 2005 में दे वर अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ एशिया। और यहाँ पर गांव के बाहर ही, गांव में घुसने के पहले, कुछ नागा जो रेबल लीडर्स थे उनका मेमोरियल बनाया हुआ है स्टैचू के साथ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेमोरियल यहाँ के एक नागा लीडर की मेमोरी में बनाया गया है, जो ये कहते थे नागाज और आर नॉट इंडियन, और उनकी जो टेरिटरी है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। इस विलेज का एल्टीट्यूड है 5318 फीट और छोटा सा विलेज है ये कहा जाता है। इसमें खाली 600 घर हैं। गेट बन रहा है विलेज के बाहर, इस पे लिखा है खुनोमा खारू। और अभी तो चेरी ब्लॉसम का सीजन है, तो देखिए इस विलेज में भी हम घुस रहे हैं, यहाँ भी चेरी ब्लॉसम फुल ब्लूम पर। वाह, लुक एट दिस। गांव के बाहर ही एक ये बोर्ड है जिसमें यहाँ की सारी हाइलाइट्स, गांव में क्या क्या देखने की चीज़ें हैं, दिखाई गई हैं टू फैसिलिटेट द टूरिस्ट। और ये देखिए सामने अब ये दिख रहा है खुनोमा विलेज। में घुसते ही सामने ही ये हमें दिखा खुनोमा का गाइड मैप। और यहाँ से मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा रही हूँ कि एंट्रेंस पॉइंट से ये विलेज कैसे दिखता है। ये सामने ही लग रहा है यहाँ का मेन चर्च है बड़ा सा, और ये माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी वॉज स्टार्टेड हियर इन 1897। सेलिब्रेटिंग 125 years of Christianity here in Khonoma. यहाँ गांव में घुसते हैं, यहीं पर सामने हमें दिखा इको टूरिज्म मैनेजमेंट कमेटी। हम जा रहे हैं अंदर देखने, सुना यहाँ पे गाइड मिल जाते हैं जो कि आपको गांव घुमाते हैं, हु टेक यू अराउंड द विलेज। तो अगर कोई गाइड मिल जाता है तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, आसानी से सब समझा देंगे वो लोग। तो जाके हम चेक करते हैं अंदर क्या है। तो हमने यहाँ से गाइड ले लिया है, इसका ही चार्ज करते हैं 500 रुपीज़ और 100 रुपीज़ फॉर द विलेज वॉक, सो 600 रुपीज़। सो वी हैव टेकन अ गाइड हियर। इनका नाम है अति, ATI। ही स्पीक्स इंग्लिश और इन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ पूना में की है, गुवाहाटी में की है, तो थोड़ी बहुत हिंदी भी समझ लेते हैं। एंड ही इज़ गोइंग टू टेक अस अराउंड द विलेज। आई थिंक इट मे टेक अस अराउंड 1 hour. सो वी हैव टू गो अप on those steps. This is where we are starting our walk. It's a beautiful village, as you can see, so well planned out. That's the gate. और हर जगह फूल यहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए आप। जैसे ही हम सीढ़ियों से चढ़ के यहाँ पर आते हैं, ये आपको देखिए स्टोन्स दिखते हैं जिसमें बहुत सारे नाम हैं। So these are actually not the burial places, लेकिन जो लोग पहले मर गए थे उनकी मेमोरी में ये बनाए गए हैं, तो और उन लोगों के नाम यहाँ लिख दिए गए हैं। अभी तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं चले हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर वॉक
और काफ़ी हम जो हमारे गाइड हैं आती उनसे चीज़ें पूछ रहे हैं। ही हैज़ डन हिज M.Com फ्रॉम पुणे सेंट बॉयसिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो गांव के बारे में हमें बता रहे हैं और मुझे घुसने के पहले ये गांव बहुत ही सुंदर लग रहा है। सीढ़ियाँ तो चढ़नी है, इजी स्टेप्स हैं। तो हमारे जो गाइड हैं आती, वो हमें इस गेट के बारे में समझा रहे हैं। आती ने हमें ये बताया कि ये ओरिजिनल गेट है एंड दिस इज़ मेड फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ वुड। इसमें कोई जॉइंट नहीं है। Now this is built in 1983 and this is the gate from original gate from 1929. तो इस तरह के जो गेट्स हैं ये विलेज के चारों तरफ होते थे। उन दिनों ये लोग नेचर की वर्शिप करते थे और जब कोई स्पेशल रिचुअल होता था तो ये गेट्स बंद कर दिए जाते थे, तो कोई भी विलेज के अंदर नहीं आ सकता था, चाहे वो कोई आउटसाइडर हो या विलेज का ही कोई भी मेंबर हो जो गांव में रहते हैं वहाँ के, वो भी अगर उस समय बाहर से आते थे तो दे कुड नॉट एंटर द विलेज एज लॉन्ग एज द रिचुअल्स वर गोइंग ऑन। अब इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन है यहाँ की अबाउट 3000। देखिए हम लोग ऊपर चलते जा रहे हैं और पूरे रास्ते में इन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं। 10 मिनट ही ऊपर चढ़े हैं और यहाँ से मैं फ़ोटो ले रही हूँ, जो कि ये चर्च दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। एक बात मैंने और नोटिस की, जब हम एज वी आर गोइंग अराउंड द विलेज, you see these dustbins here, so these are maintained by the students of this village. तो ये आती हमें ये बता रहे हैं गांव के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, इनको खाली करके साफ करते हैं। सो हाउ नाइस। रात सवेरे ही स्टूडेंट्स इसको साफ करके गए हैं तो हमें एकदम ये खाली मिला है। तो ये वॉक हमारी कंटिन्यू करी, वो लोग ऊपर चढ़ गए, मैं क्योंकि बीच बीच में बताने लग रही हूँ, रुक जा रही हूँ, तो मैं हमेशा पीछे रह जा रही हूँ। इतना सुंदर व्यू है यहाँ से चारों तरफ का और एकदम प्योर एयर है, नो पॉल्यूशन। Yeah, we got a project from the government of India, which is called Green Village Project, which was in 2005. हमें ये बता रहे हैं कि 2005 में जब इस विलेज को ग्रीन विलेज का स्टेटस दिया गया था, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट और वॉशरूम, सड़कें जो हैं वो तो गवर्नमेंट ने बनवाई हैं। These steps were done by villagers only. मुझे तो ये गाँव इतना सुंदर लग रहा है ना कि मैं जगह जगह रुक के फ़ोटो लेती रह जाती हूँ। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सुंदर फूल हैं यहाँ सब तरफ, इतना अच्छा। ये इन्होंने जो सीढ़ियाँ बनाई हैं वो भी इतनी इजी हैं। यहाँ पे करीब 234 स्टेप्स हैं, बट वेरी इजी, और हवा इतनी अच्छी चल रही है, एकदम प्योर हवा है कि घूमने में मज़ा आ जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है इस गाँव में पूरी, दे गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर। आती जो हमारे गाइड हमारे साथ हैं उन्होंने ये बताया कि एक ये मिनरल वाटर की कंपनी के साथ काम कर रहे थे, तो यहाँ पर आई और उन्होंने चेक किया यहाँ का जो लोकल वाटर है और बोला कि ये जो मिनरल वाटर है उससे ज़्यादा प्योर है। तो ये ड्रिंकिंग वाटर ये इनको सीधे ही लेते हैं, इन्हें उसको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपको बॉटल वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। Exactly, we don't need that. दिस वाटर इज़ मच बेटर देन बॉटल वाटर दैट यू यूज। खूब ठंडा पानी आ रहा है अभी। हम ऊपर जा रहे थे तो गांव में मुझे एक ये घर दिखा, देखिए, जहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, उनकी दादी है पीछे, और गेट उन्होंने इतने सुंदर से सजाया है ना, तो मैं यहाँ रुक गई इस गेट की फ़ोटो लेने के लिए। व्हाट्स योर नेम, टेल मी नाउ। Mani Istara Asile. Oh, no shy. Okay, say bye. 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 Do like this. गांव के घर देखिए आप, छोटे छोटे घर हैं, कितने क्लीन है। हर घर के सामने रंग बिरंगे फूल हैं। मैंने आपको अपने एक वीडियो में मेघालय का एक गांव दिखाया था, विच इज़ नोन एज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, लेकिन ये उससे कोई कम नहीं है। ग्रीन विलेज तो है ही है, बट वी कैन कॉल इट द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं पूरी जो इनकी एग्रीकल्चर लैंड है। The upper ones are for Jhum cultivation. Jhum cultivation is What is that? Jhum cultivation in a sense it's kind of a what do you call shifting cultivation, Okay. so, which is Jhum a dryland cultivation. What kind of? It's not watered. So after every 8 years, you move back to the same place. You see, the point is the soil moisture may be going down, so they might be doing it rotation. Yeah, rotation. Leave it dry for some time so that it collects some moisture. Next time they will grow it again. And within 130 square kilometer area of around this village, पेड़ काटना अलाउड नहीं है. So not only पेड़, like hunting also is banned. Logging, hunting is banned.
खुनोमा विलेज में हंटिंग बैन करने की भी एक अपनी ही कहानी है। कहा जाता है अर्ली 90s में एक हंटिंग कंपटीशन में के अंदर यहाँ पे 300 एंडेंजर्ड ब्लिट्ज ट्रैगोपैन बर्ड मारी गई थी, विच ऑल्सो हैपन्स टू बी द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड। तो यहाँ के बड़े बूढ़े बड़ी चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि हमारी तो ज़्यादातर लोक कथाएँ भी इट्स ऑल अबाउट बर्ड्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, और ये शूटिंग हंटिंग ऐसे चलती रही तो आगे की जनरेशन तो ये सब देख ही नहीं पाएगी। इसलिए धीरे धीरे प्रयत्न करके यहाँ पे हंटिंग और लॉगिंग को बैन किया गया, एंड दैट्स हाउ स्लोली इट बिकेम अ ग्रीन विलेज। मैंने पूछा यहाँ पे कि सब घर में टॉयलेट है, तो आती ने ये बताया कि कुछ घरों में है और जहाँ नहीं है तो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं चलते चलते हमने देखा कि घरों के आसपास ही कुछ बरियल प्लेसेस भी थे, तो हमने आती से पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर घर के आसपास जगह होती है तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स को घर के आसपास ही बरी करें। जैसे कि ये दिख रहा है, इसमें एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक साथ बरी किया गया है। वैसे सिमेट्री है, लेकिन एज लॉन्ग एज दे हैव एनफ स्पेस सो दे प्रेफर टू बरी द नियर एंड डियर वंस इन द नेबरहुड। ये गांव है, अंगामी ट्राइब के लोग यहाँ रहते हैं जो मशहूर हैं अपनी बहादुरी के लिए, और ब्रिटिशर्स से इन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई की थी। कहा जाता है 1830 से 1880 तक कंटिन्यूस फाइट करते रहे ब्रिटिशर्स के साथ अगेंस्ट द इम्पोज लेबर सिस्टम और टैक्स जो उन्हें देना होता था। तो इन 1879 दिस विलेज वॉज सराउंडेड बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम ऑल द साइड। 4 महीने तक उन लोगों ने इन्हें घेरे रखा। 4 महीने बाद गांव वालों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई। This whole village was converted to Christianity in 1890. So we are now at the highest point of the village. मैं अभी आपको यहाँ का पूरा एरिया दिखाती हूँ, कैसा व्यू यहाँ से सब तरफ का है। अभी तो हमने आधा विलेज एक्सप्लोर किया है, हाईएस्ट पॉइंट पर आए हैं। नाउ विल बी गोइंग डाउन। तो हमने अभी जो हमारे गाइड आती, हमने उनसे पूछा यहाँ का मैरिज सिस्टम क्या है, इट्स अरेंज और लव मैरिज। तो उन्होंने वही बताया कि अरेंज भी है, बट लाइक एवरीवेयर एल्स इज चेंजिंग, सो मोर एंड मोर लव मैरिजेस नाउ, नॉट नेसेसरी इन देयर ओन ट्राइब और फ्रॉम द सेम स्टेट। घूमते हुए हमें जगह जगह इस तरह के सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखे। आती ने हमें ये बताया कि ये वो जगह है जहाँ गांव वाले कभी भी आके बैठ सकते हैं। Constructed by rich people of the village. They make good money, and then they give a feast to the villagers, and then only they are allowed to construct something like this. Otherwise, even if they have money, they don't feast the villagers. दावत नहीं देते हैं गाँव वालों को, so they are not allowed to make a construction like this. The forts always used to be on the top of the hill, so this was the fort in those days. वेयर लड़ाई के समय में औरतों और बच्चों को फोर्ट के अंदर सेफ्टी के लिए रख दिया जाता था। तो उस फोर्ट का तो कुछ बचा नहीं है, तो न्यू कंस्ट्रक्शन बना है अब, जहाँ पर कि गांव वाले मीटिंग्स वगैरह होती है तो अब इस बिल्डिंग में करते हैं। तो अभी तक तो हम अप हिल आ रहे थे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे। ये बैक में हम आ गए हैं फोर्ट के, और कहा जाता है ये फोर्ट उतना ही पुराना है जितना पुराना ये विलेज, तो मे बी 600 years old. Most of the houses they grow their vegetable in the complex only. हमने नोटिस किया कि ज़्यादातर घरों में जो भी जगह थी तो वो लोग ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल घर में ही उगा रहे थे। कई लोकल फ्रूट्स देखे हमने, और साथ में ही कॉलीफ्लावर, मटर, कद्दू और लौकी भी देखी। दिस विलेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अभी तक जो हमने आपको दिखाया दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विलेज, और अब हम ये आए हैं सेकंड पार्ट देखने। तो विलेज में घूमते घूमते हम आए हैं, यहाँ पर एक घर है जहाँ पर कि ये जो घर की सब लेडीज़ हैं, ये लोग यहाँ पे बैठ के वीविंग कर रही हैं, बच्चे भी साथ में काम कर रहे हैं। It takes them a long time to finish. ऐसी ड्रेसें बनती है कॉटन की, रैप अराउंड जो करते हैं। दिस इज फॉर। यहीं पर हमें एक दूसरी शॉप भी दिखी, तो हमने कहा चलो इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ तो बहुत सारे बने हुए हैं जो आप खरीद सकते हैं। These things are good for take-back purposes because it can be. Ask her how much time it takes her to finish one. 그냥 오늘 portion 해문데. 1.5 day. Oh, so like in 1 or 2 days, the small ones can be done. This is the second part of the village. और ये है यहाँ का एक दूसरा फोर्ट, जहाँ अभी कोई मीटिंग चल रही है तो हम वहाँ अंदर नहीं जा सकते। ऐसे फोर्ट जैसे पहले भी एक दिखाया था, जिसमें कि जब एनिमी अटैक करता था तो औरतों और बच्चों को अंदर भेज देते थे।
तो वैसा ही फोर्ट है और जिसमें अभी कोई मीटिंग चल रही है, बट द होल एरिया दिस इज़ ऑल रन बाय वन विलेज पंचायत। मॉडर्न विलेज होता जा रहा है, सड़कें आ गई हैं, गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं और ये इनकी पंचायत बिल्डिंग बन रही है, नई पंचायत बिल्डिंग बन जाएगी तो पंचायत की मीटिंग वगैरह यहाँ पर ही होगी। एंड दिस इज़ ऑल फंडेड बाय विलेज पीपल ओनली। टूरिस्ट व्हीकल के तो गांव के एंट्रेंस पर ही जहाँ कैथेड्रल है वहीं रोक देते हैं, लेकिन लोकल लोग जो रहते हैं जिनकी अपनी कार से वो यहाँ लेके आ सकते हैं। दीज आर मुरंग्स, या वी हैव सीन देम इन एग्जीबिशंस बट दिस इज़ अ रियल वन। तो हमने आपको इसके पहले कल जब हम गए थे जहाँ फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, बहुत सारे मुरंग दिखाए थे फ्रॉम वेरियस ट्राइब्स एरिया, जहाँ पे कि लोग इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। तो ये उसी तरह का मुरंग बोलते हैं इसे, और ये these are still in use in villages. So in earlier days I think it was mainly for men, but now women can come here. यहाँ पे देखिए नीचे ये bonfire का बनाया हुआ है, they can do the cooking also. So these are the places कह सकते हैं गाँव के बीच में है जो लोगों के मिलने जुलने की जगह है। Kind of baskets. Oh, they still used for to carry things. हम जब अभी गाँव में घूम रहे थे तो हमारे जो गाइड हैं आती, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि गांव में जब भी आप एक दूसरे से मिलते हैं तो अगर आपको ग्रीट नहीं करते एक दूसरे को, इट्स कंसिडर्ड वेरी रूड। और अगर आप किसी बड़े से, अपने एल्डर से मिलते हैं तो अगर आप छोटे हैं तो आप पहले एल्डर को ग्रीट कीजिए, उनसे बात कीजिए। हमने बॉटल में पानी भरा है, पिया भी है। यहाँ लिखा है वॉशिंग ऑफ व्हीकल इज़ प्रोहिबिटेड हियर। हम वापस जा रहे हैं तो देखिए काफ़ी बड़ा गांव है नीचे तक। विलेज में यहाँ कुछ कैफ़े वगैरह भी हैं जहाँ आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी तो मिल ही सकती है। तो यहाँ गांव में हमारे जो गाइड थे आती, तो जैसे मैंने बताया उन्होंने मास्टर्स किया पुणे सिम्बायोसिस से, फिर वो ही वॉज वर्किंग विद IBM और कुछ साल काम किया उन्होंने पुणे में, दिल्ली में, और फिर वो गांव वापस आ गए। और एग्रीकल्चर वगैरह भी है उनका और साथ में गाइडिंग भी करते हैं। तो उनसे ही मैंने पूछा कि कितने लोग गांव वापस आ रहे हैं इस तरह से, तो बोले कि मोस्ट ऑफ द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स नाउ वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं, फिर यूजुअली दे डोंट कम बैक। तो सही भी यहाँ पे कोई जॉब वगैरह के तो इतने ऑप्शन है नहीं इस गांव में। इन सुंदर चेरी ब्लॉसम के साथ हम अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर रहे हैं इस विलेज से। तो बज गए हैं 12:30 और हम खनोमा विलेज से अब जा रहे हैं। सो वी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 आवर्स हियर। हमने जो गाइड लिया था उन्होंने पहले कहा था कि आप मैक्सिमम 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन हमने इतना क्वेश्चन पूछा, इतनी फोटोग्राफ्स ली हैं, वी वर एंजॉयिंग इट सो मच। तो 2 घंटा हमने बिताया यहाँ पे और अब हम यहाँ से चल रहे हैं वापस कोहिमा की तरफ। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सुंदर विलेज है और वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज जो मैंने देखा है, मैं कह सकती हूँ उससे। और ये एक जगह है कि अगर आप कोहिमा आते हैं तो यू मस्ट कम टू दिस विलेज। इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये कोहिमा का एक मस्ट विजिट साइट है। इस खूबसूरत विलेज की यादों के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कोहिमा वॉर सिमेट्री। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए द रोविंग स्पिरिट एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।